आज हम देखेंगे लाइन सपोर्ट के बारे में, जो कि बेसिकली आपका रिलेटेड है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम से। जो ट्रांसमिशन लाइन पे जो सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है, जिसे हम जानते हैं पोल और टावर्स के नाम से, ठीक है, उसे ही बोला जाता है लाइन सपोर्ट। तो आज इसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है। इसे हम 3-4 वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये। तो देखिए, जो टॉपिक है लाइन सपोर्ट, वो बेसिकली 4 टाइप का होता है आपका। वुडन पोल, ठीक है, वुडन पोल या फिर टावर, ठीक। उसके बाद स्टील पोल, आरसीसी पोल और लैटिस स्टील टावर्स, ठीक है। ये बेसिकली 4 टाइप के लाइन सपोर्ट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम देखेंगे वुडन पोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वुडन पोल से, ठीक है। वुडन पोल होता क्या है, बेसिकली जो लकड़ी का बना हुआ पोल होता है, जो पुराने टाइम पे यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो पुराने टाइम में उसे यूज़ किस लिए किया जाता था, क्योंकि वो चीपेस्ट होता था, ठीक है। अगर आप स्टील पोल यूज़ करते हैं या फिर आयरन पोल यूज़ करते हैं, लोहे का पोल यूज़ करते हैं, तो उस टाइम में कॉस्टली पड़ता था, ठीक है। बट अभी क्या हुआ, बल्क प्रोडक्शन होने के कारण पे अभी आपका स्टील पोल यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो पहले के टाइम में क्या पड़ता था, जो आपका वुडन पोल होता था वो चीपेस्ट पड़ता था, ईजिली अवेलेबल हो जाता था, ठीक है। और जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो भी वो प्रोवाइड करता था, ठीक है। इसलिए पहले के टाइम पे वुडन पोल यूज़ किया जाता था। अब बात आती है कि वुडन पोल कहाँ और कितने लेंथ के लिए यूज़ किया जाता था। बेसिकली इसका जो लेंथ होता था, ठीक है, एक वुडन पोल का लेंथ होता करीबन 8 से 10 मीटर के बीच में होता था। और ये जो वुडन पोल, नॉर्मल वुडन पोल है, वो यूज़ किया जाता था आपका लो वोल्टेज लाइन के लिए, जो कि आपका होता था अप टू 22 किलो वोल्ट, मतलब 22,000 वोल्ट तक का ये बियर कर सकता था, ठीक है। अब उसके साथ में जो स्पैन होता है, मतलब कितने डिस्टेंस के बाद में 2 पोल लगेंगे, ठीक है। तो वो जो स्पैन होता था, इसका जो स्पैन होता था वो शॉर्ट स्पैन होता था, अप टू 60 मीटर तक का यूज़ किया जाता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि भैया जो वुडन पोल अपन यूज़ करते थे, उसमें बरसात के सीज़न में, रेनी सीज़न में क्या होता है, वो कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। मतलब ये चांसेस होते हैं कि करंट फ्लो हो सके, ठीक है। तो उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, उसे इम्प्रेग्नेशन, ठीक है। इम्प्रेग्नेशन मतलब एक प्रोसेस होता है जिसमें उसमें किसी ऑयल से या फिर किसी मटेरियल से, अदर प्रिजर्वेटिव से उसको ट्रीट किया जाता है, जिसके कारण उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बढ़ गई तो क्या होगा, उसका जो लाइफ स्पैन है, ठीक है, वो भी बढ़ जाता है। जो ट्रीटेड वाला, जो आपका इम्प्रेग्नेटेड वाला जो वुडन पोल यूज करते हैं, उसका लाइन स्पैन जो होता है वो करीबन 25 से 30 साल होता है, ठीक है। अब बात आती है इसकी इंसुलेशन, इसकी प्रॉपर्टी और बढ़ाने के लिए, तो इसमें एक और चीज किया जाता है, वो देखिए दोस्तों, वो होता है एल्यूमिनियम, सीमेंट और जिंक का कैप एट द टॉप। मतलब क्या होता है, जैसे सपोज ये आपका पोल है, तो पोल के टॉप में क्या करते हैं, कवर चढ़ाया जाता है, ताकि जो पानी वगैरह जो गिर रहा है, ठीक है, वो उस पोल को खराब ना कर सके, क्योंकि बेसिकली उसके क्रॉस सेक्शन से ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात यहाँ भी जाएगा। बट उसे क्या करते हैं, इम्प्रेग्नेशन या फिर जो आप प्रोसेस देखे थे, इम्प्रेग्नेशन के थ्रू उसे अपन दूर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, एडिशनल सेफ्टी के लिए ऊपर में कैप पहनाया जाता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर इस पोल को, इस वुडन पोल को हम किसी दूसरे, मतलब दूसरे इन सेंस हाई वोल्टेज या हाई लेंथ स्पैन के लिए अपन यूज करते हैं, तो इसे क्या करते हैं, इसका जो क्वालिटी है थोड़ा सा चेंज किया जाता है, इसका लेंथ बढ़ा दिया जाता है दोस्तों। अगर हम इसे यूज करें सपोज 132 केवी के लिए भी कहीं कहीं यूज किया जाता है, जहां पास स्टील टावर का रेट हाई होता है या फिर स्टील टावर के ट्रांसपोर्टेशन पे प्रॉब्लम होता है, तो वहीं की लकड़ी को लेकर के, वुड को करके इसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसका हाइट बढ़ा दिया जाता है, जो कि अप टू 11 मीटर कर दिया जाता है। और जो इसका सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है दोस्तों, होता क्या है, जो आपका पोल होता है, ठीक है, पोल का जो नीचे वाला जो बेस होता है, ठीक है, वो मोटा करीबन कर दिया जाता है। उसका यहाँ पर दिया हुआ है एट बॉटम 66 सेंटीमीटर का सरकमफ्रेंस, ठीक है। नीचे का जो सरकमफ्रेंस होता है 66 सेंटीमीटर कर दिया जाता है, लिमिटेड है, मिनिमम है, ठीक है। और जो टॉप का जो रहता है सरकमफ्रेंस, ठीक है, वो आपका 38 सेंटीमीटर के आसपास कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पास मैं बताना भूल गया था, बेसिकली जो वुड यूज होता है वो होता है आपका साल का, और दूसरा होता है चीर का, ठीक है। साल और चीर का वुड ही यूज किया जाता है इसमें। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वुडन पोल। वुडन पोल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। वैसे तो वुडन पोल अपने आप में ही टाइप होता है, लेकिन उसके अंदर भी और 3-4 टाइप होते हैं। तो पहला होता है आपका सिंगल मेंबर पोल, ठीक है, जैसे नाम बता रहा है सिंगल मेंबर पोल, मतलब यहाँ सिर्फ एक ही पोल यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका ए पोल, ठीक है, ए शेप पे पोल यूज किया जाता है, मतलब 2 पोल को यूज किया जाता है आपस में, वो शेप कुछ इस तरह से बनाता है, इसलिए इसे ए पोल शेप, ए पोल कह दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है एच पोल टाइप, ठीक है। एच पोल में क्या किया जाता है, 2 पोल लिया जाता है, उसके बीच में अपन जोड़ दिया जाता है, वो जो ये जो आपका एच है, ये जो एच बनता है वो आपका वुडन से भी हो सकता है या फिर आपका स्टील से भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका 4, दैट इज 4 पोल।
फोर मेंबर पोल। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में देखते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पास फिगर भी ऐड कर देता हूँ, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि ये चारों जो पोल है वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वुडन पोल में हम देखेंगे सिंगल मेंबर पोल। ठीक है, तो सिंगल मेंबर पोल को आपका कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, सिंगल पोल ही रहता है इसमें। यहाँ पास दिखाया गया तो देखो क्या है, फेस ए, फेस बी, फेस सी। ठीक है, 3 फेस दिए गए यहाँ पास में, मतलब उस पोल से 3 फेस जा रहे हैं, फेस ए, फेस बी, फेस सी, और आपका एक न्यूट्रल है। तो आपका 3 फेस 4 वायर सिस्टम हुआ। ठीक है, अब इसमें से देखना एक सिंगल फेस जो है वो आपका किसी भी कंज्यूमर के लिए गया हुआ है। देखिए यहाँ पास दिख रहा है सिंगल फेस जो है एक फेस से गया है। ठीक है, ये देखिए एक फेस से कनेक्शन है, दूसरा एक न्यूट्रल से। ठीक है, वो किसी भी घर के लिए फिर किसी भी कंज्यूमर के लिए गया हुआ। तो बेसिकली ये जो पोल है, पोल पे देखना यहाँ पर सपोर्ट लगा हुआ है, इंसुलेटर लगा रहता है। ठीक है, ये इंसुलेटर है आपका, यहाँ देखिए ये। ठीक है, ये लगा हुआ है। उसके बाद में फिर ये जो पोल की लंबाई लगभग होती है आपकी 8 से 10 मीटर के बीच में होती है। इसके टोटल लेंथ जो होता है वो 8 से 10 मीटर के बीच में होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो टॉप का जो पोर्शन है, ठीक है, इसका डायमीटर थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू बॉटम का जो डायमीटर है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये जो पोर्शन होता है, मतलब इसका जो भी लेंथ होता है उसमें करीबन 1.5 से 2 मीटर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1.25 मीटर जो है वो ज़मीन के अंदर में इसे रखा जाता है। ठीक है, अब इतने पोर्शन के लिए क्या करते हैं, ये जो पोर्शन अंदर जो आपका बरीड है, ठीक है, मतलब जो अंदर में जिसे गड़ाया जाता है ज़मीन के अंदर में, उसके लिए इसकी स्पेशल ट्रीटमेंट की जाती है इतने पोर्शन के लिए। ठीक है, ये जो लेंथ आपका इतना दूर तक दिख रहा है उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट करके इसमें या तो अलग से आपका कोलतार का पेंट कर दिया जाता है या फिर कुछ दूसरा पेंट किया जाता है, प्रिजर्वेटिव लगाया जाता है, ताकि वो लकड़ी जो है वुडन पोल जो है वो ख़राब ना हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये स्टे वायर है जिसे गाय वायर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका बेसिकली है सिंगल मेंबर पोल। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे ए टाइप का पोल। जो ए टाइप पोल होता है वो कैसा दिखता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो फोटो आपको दिख रहा है वो आपका कहलाता है ए टाइप पोल। ठीक है, इसका नाम इसलिए दिया गया है ए टाइप पोल क्योंकि ये जस्ट लाइक आपका दिखता है ए के शेप पे ही दिखता है। देखिए ये ए के शेप पे दिख रहा है और ये ऐसा बीच में। इस टाइप के शेप का पोल का यूज़ तभी किया जाता है जब कहीं से वायरिंग हमारा टर्न कर रहा हो। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, देखिए यहाँ से वायर जो आ रहे हैं, ठीक है, वायर आने के बाद में दूसरी डायरेक्शन में टर्न कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का पोल का यूज़ तभी किया जाता है जब कहीं बेंडिंग होता है, मतलब वायर अपना डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, वो कहीं भी या तो राइट हैंड साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड पे, बट यहाँ इस कंडीशन में क्या है वो राइट हैंड साइड पे मूव कर रहा है। तो इस पोजीशन पे इस टाइप का पोल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, टू सपोर्ट द पोल। ठीक है, इसमें क्या होता है अगर आप सिंगल पोल यूज़ करते हैं तो उसके डैमेज हो जाने का मतलब वो क्या आ सकता है, वो गिर सकता है। ठीक है, कोलैप्स कर सकता है, इसलिए इस पोल का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है, जिस भी डायरेक्शन पे ये मुड़ रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पास देखिए इस डायरेक्शन पे ये अभी टर्न कर रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पास देखिए एक स्टे वायर लगा हुआ है। ये स्टे वायर, ये गाय वायर जो कहते हैं। ठीक है, ये इसके सपोर्ट के लिए, बैक सपोर्ट के लिए, ताकि वो जो ये जो पोल है वो आपका इस तरफ में ना गिर सके। ठीक है, वो उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि देखिए जो टेंशन जो जा रहा है वो इस तरफ में जाएगा। अगर ये स्टे वायर या गाय वायर जो बोला जाता है ये अगर ना रहे तो क्या हो सकता है, पोल जो है आपका कोलैप्स कर सकता है, किस तरफ में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा ए टाइप का पोल होता है जो कि बेसिकली यूज़ किया जाता है टर्निंग पॉइंट्स में, जहाँ भी आपका ट्रांसमिशन लाइन टर्न करता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे एच टाइप पोल। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो इसके बारे में बतानी थी, वो है कि ये जो पोल है बेसिकली यूज़ किया जाता है हाई टेंशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, 132 केवी के लिए, 220 के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इस पोल का यूज़, जो ए टाइप का पोल है उसका यूज़ हाई टेंशन वायर के लिए या फिर हाई टेंशन लाइन के लिए भी किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे एच टाइप की पोल के बारे में। बेसिकली इसका नाम एच टाइप पोल इसलिए दिया गया है क्योंकि ये इट लुक्स लाइक अ एच टाइप पोल। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो 2 पोल होते हैं उसे पैरेलली इरेक्ट करके, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करके इसे बीच से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से जो बीच से जुड़ा हुआ है ये आपका या तो स्टेनलेस स्टील का हो सकता है या स्टील का हो सकता है या फिर ये वुडन भी हो सकता है। इस पोल का यूज़ बेसिकली तब किया जाता है जब किसी ट्रांसफार्मर को सेट करना होता है किसी पोल पे। ठीक है, इसे बोला जाता है एच टाइप पोल। अब इसके साथ में इसका यूज़ तब भी किया जाता है जब अपन को यूज़ करना रहता है स्विच गियर। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए जो स्विच गियर, एक्स्ट्रा स्विच गियर अगर लगाते हैं, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है ट्रांसफार्मर के साथ में कुछ स्विच गियर लगे रहते हैं, तब भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें भी जो वोल्टेज है ये हाई टेंशन लाइन के लिए भी यूज़ किया जाता था पहले, बट एज अ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसका यूज़ करना बंद हो चुका है। ये बेसिक
बेसिकली आपको गाँवों में दिखेगा जहाँ आपको ट्रांसमिशन लाइन का कॉस्ट कम करना होता है। बाकी ये सेम होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पास 3 फेस RYB लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और बाकी 2 पोल लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ एक बार और देखना थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ स्टे वायर या गाय वायर जो बोला जाता है वो भी लगा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पास में हर एक पोल के लिए आपका एक स्टे वायर लगा हुआ है टू सपोर्ट द पोल। अब बाकी इसका जो कंस्ट्रक्शन है वही आपका 1.5 टू 2 मीटर जो नीचे ज़मीन के नीचे जो गड़ा दिया जाता है वो है। और इसका भी इम्प्रेगनेशन प्रोसेस किया जाता है टू इंक्रीज़ द लाइन स्पैन, ठीक है। और लाइफ स्पैन भी बढ़ाया जाता है इसका, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे 4 मेंबर पोल, ठीक है। 4 मेंबर पोल से 4 मेंबर पोल है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ बेसिकली 4 पोल यूज़ होते हैं, ठीक है, टू सपोर्ट द ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन। जो बेसिकली जो कंडक्टर आपका यूज़ होता है उसको सपोर्ट दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ 4 पोल्स, ठीक है। बेसिकली ये तभी यूज़ किया जाता है जब आपको ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्ट करना होता है, ट्रांसफार्मर को इरेक्ट करना रहता है या फिर आपको ट्रांसफार्मर को लगाना होता है किसी भी पोल पे, क्योंकि सिंगल पोल या ए टाइप के पोल पे आप इसे लगा नहीं सकते, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो आपके एच टाइप के पोल से ज़्यादा होती है। और बेसिकली ये तभी यूज़ किया जाता है जब आपको इसके लिए इस पोल से आपको ट्रांसमिशन लाइन के लिए 3 फेज़ 4 वायर भी यूज़ करना पड़ता है। देखिए यहाँ से 3 फेज़ 4 वायर आपको बाहर दिया जा रहा है जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली 4 पोल्स लगे होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए पोल 1, पोल 2, पोल 3 एंड पोल 4। अब ये जो आपका जो ट्रांसफार्मर है उसे बैठाया जाता है, जो कि आपका किसी भी या तो स्टील पोल हो सकता है, ये सॉरी आपका ये वुडन का हो सकता है या तो स्टेनलेस स्टील का हो सकता है, जिस पर इस ट्रांसफार्मर को सेट किया जाता है। दोस्तों यहाँ भी क्या होता है, जो आपका वुडन जो होता है उसे इम्प्रीगनेटेड करके इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाती है, ठीक है। इसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है उससे। इम्प्रीगनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, ऑयल में या फिर प्रिजर्वेटिव में डुबा करके या फिर उसे पेंट किया जाता है ताकि उसका जो वुडन का जो स्ट्रेंथ है, लाइफ स्पैन है, वो बढ़ सके, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पास थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ सर्किट ब्रेकर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का पोल का यूज़ तब किया जाता है जब ट्रांसफार्मर के साथ में और अदर एक्सेसरीज जुड़े होते हैं। यहाँ पास थोड़ा ध्यान देने की बात एक और है कि यहाँ देखिए, यहाँ से एक लाइन आ रही है, ठीक है। ये लाइन आ रही है और वही लाइन आपको दूसरी तरफ में हाई टेंशन में भी जा रही है, ठीक है। और जाने के साथ में इसके साथ में एक और वायर निकला हुआ है जो कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो बेसिकली इस एच टाइप 4 मेंबर पोल का यूज़ तब किया जाता है जब आपका इनकमिंग HT लाइन हो, आउटगोइंग HT लाइन हो और उसके साथ में आपका 4 वायर लाइन डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, ठीक है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपको यहाँ से वायर्स निकाले जाते हैं, ठीक है। तब इसका यूज़ बेसिकली किया जाता है। ये भी दोस्तों आपको गांव वाले विलेज वाले एरिया में ही मिलेगा अब, क्योंकि अब ज़्यादा ऐसा यूज़ नहीं किया जाता है,